तो मम्मी पापा भी आए थे, मम्मी पापा भी चले गए हैं, 1.5 साल बाद आए मेरे मम्मी पापा मेरे। जय श्री राम जय श्री राम। तो मेरे पिताजी का डायलॉग शुरू होता है, डायलॉग नहीं, गुड, हम जैसे हम गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम बोलते तो मेरे पिताजी बोलते हैं जय श्री राम। हाँ, चूरण को ताऊ मांग रहे, चूरण चूरण खत्म हो गया बोल नहीं रहे, यम बांट यम जोड़ो खा ले। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बिस्तर नहीं उठ रखा है अभी भी बहुत देर बाद उठेगा ये बिस्तर, है ना। तो फिर सोच रहे हम जाएं कि नहीं, 10 बज गया है ना, 10 बज चुका है, अभी भी सो रखे हैं। हाँ, ऐसे हो गई इंसान की जिंदगी ना खुश शरीर को हमने अपना पंगु बना तो कख जानो बरखा लगी भेर यू ये देख सकते हैं, झुरमुर बारिश लगी है। करने वाले इंसान के लिए जो है कहना क्या चाहते हो भाई? क्या कलर वही रख देना, फिर कलर है। गुड मॉर्निंग। मनुष्य ने खुद अपने को पंगु बना दिया। ब्रेमेन who work tirelessly, would be a wider fly. They built a distance pillars deep to lift them to the sky. महान लोग कभी ऐसा सुसुपन नहीं करते हैं। महान लोग उस वक्त कार्य करते हैं जब संसार सो जाता है, और जब सोकर के संसार उठता है तो महान लोग तब तक आकाश को चुभने वाले गगनचुंबी इमारतों का निर्माण कर देते हैं। ये लिखा है ब्लैक वेल में। तो महानता हम लोग भूल गए हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है मनुष्य। मनुष्य का वास्तविक मनुष्यता किसे कहते हैं वो सब भूल चुका है इंसान। आज वो वक्त निकल गया, आज एक आर्टिफिशियल लाइफ रह गई। बड़ा नहीं लगना तुम तो अपने को मनुष्य ने पिंजरे में बंद करके रख दिया है, और उसी पिंजरे के अंदर वो खुश है, बहुत आनंदित है वो, जबकि मनुष्य ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता है। पर क्या करे, समय का ये यही पुकार है। तो पिता अब लाइफ तो अच्छी नहीं मान रहे, पहले लाइफ अच्छी है ना, बहुत बेस्ट लाइफ वो लाइफ तो लाइफ जो लाइफ गोल मारने का मतलब नहीं हमारे ये नहीं कि दिन रात मेहनत करते रहो, ये मतलब नहीं। ये है कि उसकी सोच बहुत उत्तम होनी चाहिए। हाँ। ये नहीं कि खाली पंगो बना के रख दिया जीवन को। सर आज का जीवन क्या है, केवल इन कमरों के अंदर ही हमने अपने को समेट के बंद करके रख दिया है। ये कमरे में बंद करने वाले प्रभु ने हमको जीवन ऐसा छोड़े, हम सुबह और शाम तक बिस्तर में पड़े रहें और ये पंखे और फ्रिज उसमें जीवन को ढाल दें, एसी में कुछ समय कुछ। हाँ, एसी में। हाँ। ये एसी का जीवन थोड़ी है, स्ट्रगल करना चाहिए जीवन में। हमने ये जन्म धारण किया है तो संसार के लिए हमने क्या दिया, हमने क्या क्या इस संसार में आकर के हमने एक मानवता के लिए नहीं बल्कि जीव मात्र के लिए हमने इस अपने जीवन में क्या काम किया? कुछ नहीं, नथिंग। इसको लाइफ नहीं बोलते हैं। कुछ करके हम पृथ्वी में आए हैं तो मानवता के लिए नहीं बल्कि संसार के लिए, उस प्रभु ने जिस प्रभु ने हमको भेजा है उस प्रभु के संसार के लिए हमने अपने जीवन में क्या किया। धन दौलत कमाओ, बिल्डिंग महल चौबारे हवाई जहाज पर घूमो, ये जीवन नहीं है। हमने मानव मात्र के लिए क्या किया? कुछ नहीं, शून्य, जीरो भाई, शून्य। ना तो मम्मी तो नहीं सुनाई था मैंने ना, तेरे को सुना हमें क्या मैं तो मेरे पिताजी नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ। मेरे पिताजी मतलब अपनी सोच बता रहे हैं मेरे पिताजी यहाँ पे कि बड़े बड़े महान लोग हुए, रूसो, वेंथम, कार्ल मार्क्स, हिटलर, बड़े बड़े महात्मा गांधी, अशोक सम्राट, जिनको बहुत लोग लाखों लोगों का उन्होंने हत्या किया, लेकिन उनमें कोई अपना एक उद्देश्य था, जानने के था। संसार का सबसे बड़ा कूटनीतिक उसे कहा जाता है, आपका विदुर है, शकुनी है। ये तो तीन हमारे भारत के जो है सबसे महान राजनीतिक कहा जाता है। तीनों की नीतियां अलग अलग थी, लेकिन कौन नीति हमको अपनानी है, हमको स्वयं उसका चयन करना पड़ेगा। हाँ, तब हमको शकुनी बनना है या विदुर बनना है या चाणक्य कौटिल्य बनना है। हाँ। ये हम सोच नहीं, बस केवल सुबह से उठे और कितना धन कमाए, उस धन को हम किस रूप में कमाए ये नहीं सोचते। मेहनत से और लगन से हम धन कमाए तो वो शोभा देगा, और न जाने कितने रूप से हम धन कमाएंगे, वो धन नहीं है, वो तो मिट्टी है, बेकार चला।
खाली एक पेड़ को पाले, पेड़ को जो है हर जीव परमात्मा ने जो बना रखे हैं, हर जीव जो है, जीव का काम है पेट पालना बस। मनुष्य का धर्म पेट पालना नहीं है। मनुष्य का धर्म है किसी दूसरे के लिए हम क्या दे सकते हैं, बस यही मेरा अपना सिद्धांत है। तो यहाँ पे मम्मी कुछ आप भी बताए अपना सिद्धांत। बहुत कुछ हुएगी। तो पिताजी के भी, मम्मी के भी सिद्धांत वही है जो पिताजी के है ना, वही है सेम। चुप रहो तो भी। हाँ। अच्छा, तो ये है कि अब परिवार के साथ बंध गई है ना, अब रहना पड़ रहा है नहीं, वैसा ऐसा जीवन अच्छा नहीं लग रहा नहीं। हाँ। और दीपू के कैसे विचार है? दीपू को देहरादून अच्छा लग रहा है कि गांव अच्छा था? यहाँ अच्छा है। अच्छा है। अच्छा। ताऊ जी ने मैं अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया अभी। हाँ, तो बहुत कुछ समझाया अभी। समझाया भी, और अच्छा भी लगा हमें। मेरे पापा, हम तो हमेशा जिंदगी भर सुनते आ रहे, तो हमें मेरे पापा मतलब हमारे लिए भी ऐसे ही बताते रहते बार बार कि संघर्ष जीवन है। हम तो सुन के बहुत तो मेरी मम्मी सुन के बोल रही कि मेरे पापा ना टीचर हैं, टीचर थे मतलब अब तो रिटायरमेंट आ गए हैं। तो हमें तो हमेशा जो टीचर मतलब टीचर के बच्चे होंगे या जिसके घर में ऐसे बोलने वाले होते हैं ना, उनको पता चलता होगा कि क्या होता है। हम तो हमेशा ऐसे ही सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं मेरे पिताजी। जो हम जिस रास्ते पे हैं बस पिताजी के ही बदौलत हैं। तो पिताजी हमें हर समय बोलते रहते हैं संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो जो यहाँ पे बोला हमेशा हम उन्हीं बातों पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी पापा की भी जाने की तैयारी हो गया है, नाश्ता नुश्ता किया और जा रहे हैं अब यहाँ से। तो यहाँ पर बिहान को टाटा कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी बहुत कम आते हैं यहाँ, पता नहीं क्यों आते हैं बहुत कम। मतलब 1-1.5 साल के बाद आ रहे पिताजी मेरे यहाँ। अच्छा, ये प्रणाम कर रहा है। पिताजी को बेटी के घर अच्छा नहीं लगता आना ना। बेटी को वहाँ बार हमारे धर्म, हिंदू धर्म में ऐसा है कि बेटी के वहाँ बहुत कम मात्रा में जाना चाहिए। पहले तो पुराने जो हमारे ज़माने में हिंदू धर्म में कुछ भयंकर नियम थे कि बेटी के वहाँ जाकर के पानी भी नहीं पीना, उसका खाना तो बहुत दूर की चीज़ है, वहाँ जाकर के पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन आज युग बदल गया है, समय बदल गया है, फिर भी कम आना ही चाहिए ना, मैं यही कहूँगा। हमारा धर्म बताता है। खाना पीना सब तो अपना हम फोन फान करना चाहिए तो खुद के जानता ज्यादा भी नहीं। तो ऐसा है मेरे मम्मी पापा, ऐसा है किसी के मम्मी पापा। वो भी है, दूसरे फिर क्या है आजकल किसी जमाने में लड़की भूखी रहती थी, आज वो वक्त नहीं, हम कम खा रहे बल्कि बेटी और ज्यादा खा रही है, इसलिए भी नहीं आना चाहिए। तो बेटी के मोटा के अलावा कुछ और परिवर्तन भी आ गया ना। बेटी भूखी रहती थी, वो सोचती थी मामा पापा आएंगे कुछ लाएंगे कुछ खाऊंगा मैं, खाने का जमाना तो गया। लेकिन अब परंपराएं हैं, केवल हमारे ये गढ़वाल की परंपराएं हैं कि लड़की के वहाँ कम से कम जाना चाहिए। हाँ ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय लच्छी बताई लो कबरी ये लच्छी बताएं अभी ना कबरी जब आया साधन आया तो बताए। हाँ ये भी बोल तू ये हमें कबे कबे आया हम। हाँ एवा अरे वो लच्छी थे तो मांगो दे ना लच्छी पिरिया बोल दो। लच्छी बोला ये पिरिया तो बुझा लोड़ी देख लच्छी बोल। आए बुझ आती बजा बुझ पठाने हम दाम बैठा। हाँ तो बूझो से बहुत डर रहते हैं। अब देखो बूझो किसी को नहीं काट, हमारा प्यारा बूझो। दूसरों को चावल भाई हाँ ना। हाँ पहले दूसरों लोग बाव काटी वो समझने वाले ठीक है चल हैं। ठीक एक में देख लो हैं एक में देख ना मुड़ी और आम बुला जा रहा मैं पहनी थोड़ी मेरे। ये देखो ऐसे मेरे मम्मी पापा से तो चले गए, पैसे भी नहीं दे रहे मुझे पता है। ये देख ले ओ ठीक बाय। हाँ माथी मुरवा का देना तो ऊपर जाएंगे, ऊपर रोकेंगे गाड़ी।
तो मम्मी पापा भी आए थे, मम्मी पापा भी चले गए हैं, 1.5 साल बाद आए। मेरे मम्मी पापा मेरे घर पे बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं, बस मुझे बुलाते रहेंगे वहाँ कि कब आ रही है कब आ रही है। जैसे बाढ़ त्योहार हो या 2-3 महीने में मुझे फ़ोन करते रहते कि आजा आजा, पर यहाँ बहुत कम आते हैं। और आज ही आ रखे थे, 1.5 साल में आए थे यहाँ पे, बहुत बहुत कम, बड़ी मुश्किल से आएंगे। वो भी मैंने कहा छुट्टियाँ पड़ रखी है, मैंने कहा मेरी देवरानी भी आ रही है, तुम भी आ जाओ। तो लच्छी कैसा लग रहा? सुनसान तो हो गया यार माहौल ना। तो ताई मेरी मम्मी को बोल रहे हैं कि ताई देवरानी, हमारे यहाँ से बोलते हैं, जो देवरानी है मेरी मम्मी को ताई बोलती है, और मैं लच्छी की मम्मी को चाची बोलती हूँ। तो आप लोग के यहाँ कैसे रिश्ता लगता है हमें कमेंट जरूर करें। कहीं बाहर ना अलग अलग रिश्ते होते हैं, जैसे है ना, दूसरी जगह में कहीं अलग। हमारे उत्तराखंड में तो सभी जगह यही रिश्ते हैं, पर जो उत्तराखंड से उसमें अलग हैं, तो वहाँ कैसे रिश्ते लगते हैं। तो सच में यार बहुत मज़ा आ रहा था, खा रहे थे पी रहे थे, कितना मज़ा आ रहा था कि कुछ बता नहीं सकते। अब चले गए हैं, एक दिन ऐसे ही लच्छी भी चली जाएगी। तो तो लच्छी भी जाएगी ना उस दिन भी, तो बहुत बेकार लगेगा। फिर फ़िलहाल तो अभी लच्छी है यहाँ पे, अभी भी क्या लच्छी भी कल परसों तक जाएगी ना। देखते कि लच्छी का जाना कब होता है, अभी फिक्स नहीं है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो देखो यहाँ बारिश में ना कपड़े भी नहीं सूख रहे ना। और ये देखो तो ऊपर छत में गया और इसने क्या किया, मेरा भी मन कर रहा है दीपो ऐसे मारने का, पता है यहाँ कपड़े ही नहीं सूख रहे, क्योंकि यहाँ हमने धूप देखा ही नहीं 1.5 महीने से। अरे देखो ये देखो इनको देखो, तो ये देखो इसके कपड़े, यहाँ पहले बरखन कपड़ा नहीं सूखना भाई, यहाँ पहले ही कपड़े नहीं सूख रहे कसम से। यहाँ 1.5 महीने से ना धूप नहीं आ रखी है। और इसके ना बच्चों को क्या यार कपड़ा बदल लो। मार दीपो, एक मार भी अभी मोहन बुनिया कपड़े नहीं सूखना, गंदा बच्चा। क्या बोली मारने के लिए बोली? अरे नहीं मजाक कर रही मैं, अब नहीं करना ठीक है सोनी है। हाँ